हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th का विषय विज्ञान का 4 अगस्त को हो रहे प्रोजेक्ट ट्रेल का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो तुम्हें इसके लिए समय दिया जाएगा 1 घंटा और टोटल 20 अंक के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। शुरू करते हैं। पहला भाग दी हुई है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न उत्तरी, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दी हुई रहेगी और तुम्हें सही ऑप्शन को तुम्हें बताना है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 पे तुम्हें पूछा है, बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव क्या होगा। तो तुम्हें पता है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो वह क्या होगा, वो होगा तुम्हारा क्षारक। और क्षारक का पीएच मान कितना होता है? क्षारक का पीएच मान होता है 7 से ज़्यादा और 14 या फिर 14 से कम। अब ऑप्शन चेक करो कि किसमें 7 से ज़्यादा पीएच है और 14 या फिर 14 से कम, वही इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन ए पे तुम देख सकते हो एक, जो कि पीएच मान 7 से ज़्यादा नहीं है, तो ऑप्शन ए भी गलत होगा। ऑप्शन बी पे देखो, इसमें भी 7 से ज़्यादा नहीं होगा, तो यह भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी देखो, यह भी तुम्हारा 5 है जो कि 7 से ज़्यादा नहीं है, तो यह भी गलत आंसर होगा। अब ऑप्शन डी में आओ। ऑप्शन डी में तुम्हें दिया है 10 पीएच मान, तो जो कि 7 से ज़्यादा है और 14 या फिर 14 से कम के बीच में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हमारी आंखों में कौन सी जगह पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए कॉर्निया, बी परितारिकता, सी पुतली, डी दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। तो हमारी प्रतिबिंब किस में बनती है? रेटिना पे बनती है, यानी कि दृष्टिपटल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए पे दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, बी पे दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका ये रासायनिक फॉर्मूला का सूत्र क्या होता है? सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को तुम कह सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण प्रतीत होता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी प्रकाश का विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला रंग दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, एक परबल अम्ल और परबल क्षारक के लवण का पीएच मान क्या होता है। तो तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर परबल अम्ल और परबल क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसका हमेशा पीएच मान कितना होती है। तो उसका हमेशा पीएच मान 7 होती है, ये याद रखना है तुम्हें। अब ऑप्शन ए में दिया हुआ है 7 से अधिक, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 7 से कम, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी पे देखो, जो कि दिया हुआ है 7, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहां में तुम्हें पूछा है, दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष यानी कि जो दूर देख नहीं पाता है, सामने वाला तो देख पाता है, तो दूर वाला नहीं देख पाता है। तो दूर वाला क्या होता है कि उसका इमेज किसी सामने जगह पे बन जाता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहाँ पे मान के चलो कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे तुम्हारी हुई आँख, आँख की लेंस, आँख हुई ये समझो यहाँ पे, तो इमेज तेरा कहीं यहाँ पे बीच में बनती है। तो इसको दूर बनाने के लिए, यानी कि रेटिना पे बनने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे? इस तरह की लेंस को। और इस तरह की लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो तुम्हें याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है सही आंसर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहां में तुम्हें पूछा है इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित है। ऑप्शन ए केवल प्रकीर्णन, बी केवल विक्षेपण, सी अपवर्तन विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश जब यहाँ पे बादल बनती है तो वहाँ पे तुम्हें देखने मिलेगा, अपवर्तन भी देखने मिलेगा, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों घटनाएं होती है इसके अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है हमारे उदर यानी कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचक में सहायक होता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होती है जो भोजन पाचन के लिए बहुत आवश्यक होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है, यानी कि हम लोग मिनिमम कितना दूरी देख सकते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 25 मीटर, बी पे दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, सी पे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर हम लोग मिनिमम दूरी देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, बी दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, डी दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O, जो कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन ए बैंगनी, नीला, लाल, हरा। तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होती है। तो इसके लिए तुम्हें याद रखनी है भीप गेयर, भीप भीप गेयर। और जो नीचे है वो सबसे कम विचलित होती है, यानी कौन सा है नीचे है, नीचे तुम्हारा रेड है, रेड यानी कि लाल। तो लाल तुम्हारा सबसे कम विचलित होगा, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है विलियन में बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बनता है। ऑप्शन ए कवक, बी लाइकेन, सी जिम्नोस्पर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लाइकेन से बनती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए दृष्टिपटल, तो दृष्टिपटल में तो प्रतिबिंब बनता है, तो यह गलत होगा। कॉर्निया, पुतली, परितारिकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पुतली, जो कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। 7 के बराबर ये तो नहीं होगा, 7 से अधिक ये भी नहीं होगा, 5.6 से कम, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि तुम्हें शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दही एवं अन्य खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं और अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं, जिससे विषैले हो सकते हैं। इससे बर्तन को संक्षारित हो सकते हैं और भोजन खाने योग्य नहीं होता है। तो इसको आसानी से समझे तो जब हम लोग दही या फिर खट्टा चीज़ लेते हैं तो वह जब रखते हैं किसी अम्ल में, दही और
खट्टी चीज़ क्या होती है, वो अम्ल होती है और वो धातु के बर्तनों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, साथ ही साथ लवण भी बनाती है। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, तो वो एक विषैली होती है। इसीलिए हमें पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे नहीं रखने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल शांत नहीं रहता है, इसीलिए विभिन्न परतें बदलती रहती है। जब तारों से आने वाली प्रकाश इन परतों से होकर गुजरता है, तो वह लगातार अपवर्तित होता रहता है, जिससे प्रकाश का मात्रा हमारी आंखों तक बदल बदल कर पहुंचती है और तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये रहा तुम्हारा तारे टिमटिमाने के कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है और इसका व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नमी जल के संपर्क में आने पर बहुत तेजी से जिप्सम में बदल जाता है, जो एक बहुत कठोर पदार्थ है। यह अभिक्रिया होने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नमी से बचाने के लिए आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। तो ये हुई तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखने के कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर है, वायुमंडल में मौजूद धूल और गैस बहुत छोटे कण जो कि सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन कर देते हैं। यह कण नीले रंग के प्रकाश को, जिसका तरंगदैर्घ्य कम है और लाल रंग के प्रकाश के तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से प्रकीर्णन करते हैं। यह बिखरा हुआ और नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमारे आकाश रंग नीला दिखाई देती है। तो ये हुई तुम्हारा स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना का कारण। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है तुम्हारा, वो देख लो, जहाँ पे तुम्हें पूछा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका सही उत्तर है, वह अभिक्रिया जिसमें कई अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड लवण और H2O जल निर्माण होता है। अब उदाहरण 2, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोजन नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम नाइट्रेट और जल का निर्माण होता है। तो ये हुआ तुम्हारा 2 उदाहरण और उदासीनीकरण का परिभाषा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।